केकेआर वर्सेस जीटी, ये मुकाबला आईपीएल में आज खेला जाना है। केकेआर की टीम पहली जीत की तलाश कर रही है। अब तक सारे ग्राउंडों में जाकर खेल लिया, अपने घर पे खेल लिया, सामने वाले के घर पर खेल लिया, जीत नहीं मिली है। वहीं गुजरात की गाड़ी अभी भी देखिए प्लेऑफ की रेस में है, 2 मैच जीते भी हैं यहाँ पर, तो कुछ भी हो सकता है। गुजरात की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर सकती है। अगर केकेआर को हराएंगे तो गाड़ी तेजी से आगे चलती रहेगी। मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाना है। क्या परफेक्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रेडिक्शन मीटर आज क्या कहता है, थोड़ा टफ जरूर होगा बताना हमारे लिए। रवि सर हमारे साथ हैं। पहले होम टीम की बात सर, गुजरात 4 में 2 जीते 2 हारे। शुभमन गिल पर बहुत सारी बात हुई, लेकिन शुभमन गिल का फॉर्म आया, राशिद खान का फॉर्म आया, बटलर का फॉर्म आया। क्या राइट टाइम पे टीम पीक कर रही है? हाँ, पर मैच हाथ नहीं आया। हाँ, जिसमें आप देखें राशिद खान का फॉर्म आया, हाँ, या बटलर वाला मैच तो हम शायद जीत गए थे। हाँ, गुजरात के साथ समस्या क्या है ये कोई जान नहीं पा रहा है। हालांकि 4 में सिर्फ 2 ही हारे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना एक किक, हाँ, एक ऐसी परफॉर्मेंस जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जिसे हाँ, जायसवाल और आपके सूर्यवंशी ने जो परफॉर्म हाँ, दिया, अय्यर जो देते हैं, प्रियांश आर्या हाँ, जो दे रहा है, संजू सैमसन ने जो दे दिया, ऐसी कोई किक वाली परफॉर्मेंस आनी चाहिए कि पूरा टीम जो है हवा ऐसी खड़ी हो, और वो नहीं आ पा रही है। और उसकी वजह है इनका मिडिल ऑर्डर। बार बार हमने उत्कर्ष पिछले मैच में भी जब बात की थी, इनके मिडिल ऑर्डर के बारे में बात की थी। बड़ा फुस सा मिडिल ऑर्डर है, और उसमें जान भरने के लिए इन्हें कुछ कमाल तो करना ही पड़ेगा। और लेकिन इनके साथ सबसे अच्छी बात है कि इनके साथ टूर्नामेंट की वो टीम खेलने जा रही है मैच जिसके जीतने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ना जीता है और चांसेस भी नहीं लग रहे हैं। अनऑफिशियली एलिमिनेटेड, अनऑफिशियली। चलिए ठीक है, हाँ, आज का वेट कर लेते हैं। हाँ, आज शाम के बाद ऑफिशियली बात भी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन भाई बहुत खराब खेल रहे हैं केकेआर। हाँ, और उसके लिए मुझे जिम्मेदार जो है, हाँ, न केवल टीम नहीं, उनका मैनेजमेंट भी लग रहा है। साफ तौर पे वो है, उनके कप्तान जो है बहुत ही अच्छा आदमी भी हैं और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी हैं, लेकिन जो टीम का ही डायग्राम आपने ऐसा बना के रखा हुआ है कि आपको कोई पता नहीं क्यों मुझे सरप्राइज नहीं हो रहा है सर केकेआर की परफॉर्मेंस देखकर। हाँ, ये बात बहुत सही आपने कही। सरप्राइज हो गई कि इन्होंने क्या कर दिया, लग रहा है कि शायद उम्मीद थी। हाँ, ये अगर कोई टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुझसे पूछता कि केकेआर का क्या फ्यूचर है, तो मैं उसे नीचे से आने वाली 3 टीमों में उसको लगता कि ये तो पक्का ही होगी। इतने दावे के साथ मैं किसी और टीम के बारे में बात नहीं कह सकता, लेकिन जो बना था इनका फॉर्मेशन, जबकि 82 करोड़ रुपए लेकर के पर्स लेकर के उतरे थे, और तभी जो है ये जो टीम बनाई है उसमें बहुत सारे लोचे हैं। दलीलें उनकी तरफ से दी गई कि भाई हमारे प्लेयर इंजर्ड हो गए, हम क्या करें। अरे क्या बात, आपके हर्षित राणा इंजर्ड हुई है, पथिराना और आकाशदीप, 3 हुए। मुस्तफिजुर राय नहीं। हाँ, चलिए ठीक है, ये तो सारे बॉलर हो गए, लेकिन पर हाँ, आप बैटिंग में क्या कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। और उसके बाद आपने जो बॉलिंग का अपना कॉम्बिनेशन बनाया है, वो अच्छा बना है, वो उतना बुरा बना नहीं है, लेकिन परफॉर्मिंग हो रही है। और उसकी वजह ये है कि टीम कॉम्बिनेशन नहीं सही बैठ पा रहा है। इसके अलावा जो आप ये देखो कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे खेलते हैं, तो वो पहले बैटिंग पहले बॉलिंग, उनको मैं कौन फैसला। मुझे जो एक चीज अच्छी लगी केकेआर के नजरिए से कि वो आपकी बात सुनते हैं। पिछली बार आपने कहा था सुनील नारायण एज एन ओपन चाहिए, मैंने कहा था रहाणे नंबर 3 क्यों नहीं जा सकते, किया उन्होंने वो चीज। हाँ, और उन्हें आगे भी करना पड़ेगा, तब भी नहीं आया। कोई बात नहीं, 5 आप जो है शुरुआत के, आप इतने मैच हारे हैं, 1 मैच और सही, लेकिन आपको अपने जो आपकी जो कामयाबी का फार्मूला बना हुआ था, जिसे आपका एकदम पकाया फार्मूला है। बदला क्या सर? नारायण ओपनिंग आए, रहाणे 3 आए, क्या बदल गया? नहीं, इसमें क्या है कि एक गड़बड़ हुई है, रहाणे और नारायण को ही ओपनिंग करनी होगी। ठीक है। नंबर 3 पर आप चाहे तो सैफर्ट खिला लें, फिनलन खिला लें, किसी को भी खिला लें, लेकिन कैप्टन ऊपर आएगा। कैप्टन जब रहाणे को तो नंबर 3 आना ही नहीं है, गुनाह हो जाएगा। ठीक है। रहाणे और सुनील नारायण, अंजिक की नारायण दोनों जो है ये ओपन पे आए, तभी इस टीम के चांसेस बनेंगे। ठीक है। और फिर एक लंबी बैटिंग क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फिर नंबर 3 पर सैफर्ट या फिर एलन में आप किसी को ले सकते हैं। नंबर 4 पे अंकित रघुवंशी जो टीम के विकेट कीपर की भूमिका निभाते हैं। 5 पे ऑल मनी वेस्ट कैमरन ग्रीन रहेंगे उनके साथ। 6ठे नंबर पे पता नहीं कितने सालों से फ्लॉप चल रहे हैं रिंकू सिंह रहेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पे इकलौती उम्मीद रोमन पावल रहेंगे, और 8 नंबर पे अनुकूल बैटिंग करने आएगा। तो ये जो बनता है एक पूरा फॉर्मेट, ये फिर भी एक किकिंग फॉर्मेट हो सकता है अगर रहाणे और सुनील नारायण ओपन करें। गुजरात में जो उनकी जो ग्राउंड बड़ा है वो एक वहां पर, तो जाहिर सी बात है कि इनको स्पिन अपना खिलाना पड़ेगा। नहीं कि मैं आउट ऑफ क्वेश्चन जा रहा हूँ, सिलेबस जा रहा हूँ। क्या आप इस बात से आज शॉक होंगे कि स्टेडियम फुल ना हो आज?
केकेआर का मैच देखना हाँ। कौन चाहेगा, ये तो बात ईडन सच है गार्डन वाले कि नहीं देख रहे। एग्जैक्टली। हाँ। देखिए उत्कर्ष वहां पे एक ग्रेस पॉइंट ये दिया जा सकता है कि बंगाल में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो शायद उस वजह से लोग दूसरी जगहों पर बिजी होंगे। बट आप भी जानते हैं कि ये पूरा फुल लॉजिक पर नहीं है। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये जिसे नहीं डेविल्स एडवोकेट हाँ, कि दे आप दिया गया एक आपको। चीज लेकर के आए। हाँ। लेकिन आज ये देखना होगा कि भाई गुजरात की टीम को देखने के लिए हाँ। अगर आते हैं वो, और अगर कहीं केकेआर कमाल कर गई हाँ। तो फिर टूर्नामेंट में उनके लिए कम से कम ये होगा कि एक इज्जत बचाने की तो रेस हो ही आपने जाएगी। जो रिंकू की बात की, रिंकू भी मुझे याद है कि यही अहमदाबाद का मैदान था, यही गुजरात की टीम सामने थी, यही 5 छक्के लगे थे। हाँ, पर यश ठाकुर अब हाथ नहीं आ रहे यश ना। दयाल, हाँ। यश दयाल, माफ कीजिएगा, यश हाँ। दयाल अब हाथ नहीं आ रहे ना। हाँ। आज रिंकू को जिन्हें खेलना पड़ेगा, हाँ। मैं आपकी क्या हुआ इजाजत एग्जैक्टली रिंकू के मैं साथ? आपकी इजाजत से वो नाम हाँ। पढ़ना चाहता हूं जिनको आज रिंकू को खेलना होगा। ठीक है, राशिद खान होंगे, ठीक है। कगिसो रबाडा होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे और प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। और अगर इम्पैक्ट प्लेयर को हो तो 150 प्लस वाले अशोक शर्मा भी होंगे। तो मजा आएगा देखने में। हाँ। किस तरह से मुझे ना, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं उत्कर्ष कि क्रिकेट तो बैटिंग का खेल है, हाँ। लेकिन ये जो फास्ट बॉलर की ब्रीड देखने में जो मजा आता है ना, हाँ। मैं ये पूरा मैच, ये 11 खिलाड़ी उधर, 11 खिलाड़ी इधर, 22 हाँ। हो गए, और साथ में इम्पैक्ट प्लेयर वगैरह मिला के 25 खिलाड़ी मान लीजिए मोटा मोटा हो ठीक गए। है। ये 25 के 25 से मैं केवल और केवल अशोक शर्मा की बॉलिंग देखना चाहता हूँ। क्या बात कि यार ये उन्होंने कमाया है। नहीं, एग्जैक्टली हाँ। मैं अशोक शर्मा की बॉलिंग देखना चाहता हूं। वो बॉलर लंबा बॉलर एकदम और हाँ। जेंटल लगते हैं। हाँ। वो बता कि बहुत गुस्सैल और अपने आप को बहुत एक्सप्रेस करने वाले नहीं लगते, लेकिन 150 की स्पीड से लगातार बॉलिंग करते हैं, और वो भी दोपहर वाले मैच में। मैंने उनको जो है वो जो दोपहर का मैच है उसमें देखा उनको जो है जान लगाते हुए। तो भाई मैं अशोक शर्मा की वजह से मैच देखूंगा और देखते हैं क्या होता है। नहीं, आते हैं जीटी के प्लेइंग 11 पर भी आते हैं, लेकिन उसके पहले रिंकू सिंह पर सर समझना चाहूंगा क्या इशू है? स्ट्राइक रेट इशू है, माइंडसेट इशू है, गलत फ्रेंचाइजिंग फंसे हुए? नहीं, फ्रेंचाइजी बिल्कुल सही है, माइंडसेट मजेदार आदमी है क्योंकि वो। आते हिट नहीं करते हैं। हाँ। वो टाइम क्यों लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता। उत्कर्ष, एक चीज जो है जिसके बारे में अक्सर हम बात करते हैं, और वो है फॉर्म। अगर फॉर्म लगी नहीं है तो फिर ये क्लास इज परमानेंट और ये सब बातें बड़ी फिजूल की बातें हैं। फॉर्म नहीं लगने की वजह से आप देखें कि बड़ी से बड़ी टीमें जो है वो बहुत बुरी तरीके से मैच हार जाती हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि रिंकू अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। अब फॉर्म तो केवल खेल के ही कमाई जा सकती है। तो जितना ज्यादा खेलेंगे उम्मीद करते हैं कि फॉर्म ने टच आएगा। और रिंकू का जो मुझे लग रहा है, जो आपने कहा कि शुरुआत में वो स्लो क्यों खेल रहे हैं, उसकी वजह मुझे लग रही है कि शायद उनको ये कोच भी ने भी कहा होगा, कप्तान ने भी कहा होगा कि आप शुरुआत में आप थोड़ी सी बॉलें ले लीजिए, बाद में आप मेंटेन कर लेंगे। और वो बाद में आ नहीं पा रहा, वो बाद आ नहीं पा रहा। उनका सही बैटिंग ऑर्डर मुझे नंबर 7 पे भी ठीक लगता है, नीचे खेला। उनके लिए जो सही बैटिंग ऑर्डर था वो अब तक नंबर 5 था, लेकिन अब गाड़ी छूट चुकी है। अब उनको नंबर 7 पे बैटिंग करनी चाहिए एज अ फिनिशर, रसेल को रिप्लेस। बिल्कुल, 12 गेंदें मिले, 14 गेंदें मिले, 28 गेंदें मिले, व्हाटएवर जो भी मिले, 6 गेंदें मिले। लेकिन क्योंकि टीम इंडिया में उनके लिए हम लोग लड़ रहे थे कि इतना नीचे भेजते हो कि बेचारे को बॉल नहीं मिलती, यहाँ तो बॉल भी मिल रही है। अरे भाई, उनको 4 पे खिला लिया, 5 खिला लिया, 6 खिला लिया, तो नंबर 3 ही खिलाना बाकी है। शायद एक मैच में नंबर 3 भी खेल चुके हैं कभी, जितना मुझे याद आ रहा है। तो भाई अब रिंकू को फॉर्म पानी पड़ेगी और खुद से ही पानी पड़ेगी। उत्कर्ष, क्या होता है ना, कभी कभी एक चमत्कार भी होता है क्रिकेट में कि बैट्समैन अपनी बैटिंग से जूझ रहा होता है, रन नहीं बन रहे होते हैं, और फील्डिंग में कोई एक चमत्कार कर जाता है, कभी कैच पकड़ लेता है, कभी रन आउट कर लेता है, और सितारे बदल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रिंकू को आज इनके बॉलर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, गन फील्डर हैं, कैच कभी नहीं छोड़ते। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई कुछ एक ऐसा होगा कि उनका मोरल बूस्ट होगा, शक्ल्स टूटेंगे और वो रन बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं गुजरात की प्लेइंग 11 पर। सेटल्ड प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव है नहीं। एक बार मैं चाहूंगा एक बार जो है उसके बाद जो इनके बॉलर है ना, वो वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी इनके ही हैं, और मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी और रमनदीप जो है वो काम कर सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर का। ठीक है, अब आते हैं गुजरात की प्लेइंग 11 पर। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, ऑलमोस्ट सेटल टीम है। जेसन होल्डर कहाँ है? जेसन होल्डर कहाँ है? मैं कहाँ रखेंगे आप उनको, कैसे रखेंगे? ग्लेन फिलिप्स की जगह। बट ग्लेन फिलिप्स वो विकल्प दे रहे हैं जो रिंकू वहां पे दे रहे हैं फील्डिंग। हाँ, मतलब ठीक है, लेकिन वो बस मैं इतना रिस्क उठाने को तैयार हूँ। बस ग्लेन फिलिप्स से बहुत हो गया भाई, आप उनको 2-3 मैच का रेस्ट देना पड़ेगा। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतार लीजिए उन्हें, या फील्डिंग करवाइए उनसे, वो फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग करवाइए उनसे। लेकिन ये सही टाइम है जेसन होल्डर को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि आपकी बॉलिंग और बैटिंग में बहुत डेप्थ आएगी होल्डर की वजह से। होल्डर टेस्ट बैट्समैन है जो T20 अटैकिंग
तरीका रखते हैं, माइंडसेट उनका टेस्ट स्टाइल हाँ। का है, धैर्य रखते हैं, लेकिन एक ओवर में 3 छक्के मारने की हैसियत भी ये रखते बात हैं। नेहरा जी तक नहीं पहुंच रही है फिलहाल अभी। नेहरा जी से पहुंच रही है, लेकिन हाँ। वो कई बार होता है, कई बार ईगो भी आदमी का हावी हो जाता है कि हाँ। उसकी जो पहली इलेवन है वही उसकी फाइनल इलेवन ठीक है, है। उसे बहुत सोच के बनाया, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, आपने क्या रखी है? मैंने आज शुभमन गिल और साई सुदर्शन, इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती। नंबर हाँ। 3 पे जॉश बटलर, ये एकदम ठीक फिट है। मामला है। 4 नंबर पे आज होल्डर या वाशिंगटन सुंदर में कोई एक आदमी उतरना चाहिए, और जो एक उतर जाएगा वो दूसरा 5 नंबर पे हो जाएगा, यानी 4 और 5 होल्डर और सुंदर रहेंगे। 6 और 7 थोड़ा सा कमजोर मामला है, लेकिन यही इनके साथ सही विकल्प है, शाहरुख और तेवतिया। ठीक है। तेवतिया ने पिछले मैच में ग्लिम्स दिखा दिया कि वो अभी कर सकते हैं, टीम को दे सकते हैं। तो 6 और 7 शाहरुख तेवतिया हो गए। 8 पे राशिद खान है, यानी बैटिंग आपकी 8 नंबर तक जाएगी। 9 पे रबाडा भी है, लेकिन रबाडा को चलो काउंट नहीं करते हैं, तो लेकिन फिर भी 8 तक राशिद खान है। ठीक है। उसके बाद कसीगो रबाडा, कगीसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये 3 आपके ओवरऑल ऑल आउट जो फास्ट बॉलर हो गए। तो फास्ट बॉलर आपके कगीसो, रबाडा, सिराज और कृष्णा हो गए। होल्डर का बैकअप रहेगा साथ में, तो 4 फास्ट बॉलर होंगे। राशिद की फिरकी रहेगी, राशिद की स्पिन रहेगी, और राहुल तिर्थे की स्पिन रहेगी। आप इनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे मेरे ख्याल से आपको अशोक शर्मा को जरूर खिलाना चाहिए। Yes. शुभमन गिल की बैटिंग पिछले 2-3 मैचों में सर इंप्रेस किया अपनी बल्लेबाजी से, बिल्कुल अपने स्ट्राइक रेट से मोस्ट इंपोर्टेंटली बिल्कुल किया, लेकिन क्या ये काफी है? अच्छा किया उन्होंने, वो 150 के आसपास खेल रहे हैं, लेकिन उनको 170 तक ले जाना होगा इसको। 170 तक, अगर वो, क्योंकि साई नहीं ले जा पाएंगे। साई का जो हमने बैटिंग देखी है, साई जो है वो 140 से 160 थोड़े से ऑफ कलर है सीजन में। हाँ, 140 से एक मैच जिसमें उन्होंने अच्छे रन भी बनाए थे, वो भी थोड़े से फंस के ही आए थे। तो साई 140 से 160 के बीच के लग रहे हैं, तो अभिषेक को एक्सलेट करना पड़ेगा। जॉश बटलर ऑटोमेटिक एक्सलेटर में पैर रख के ही आते हैं, तो शुभमन और जॉश बटलर इनको एक्सलेट करना पड़ेगा। शुभमन के लिए काफी कुछ स्टेक्स पे भी है, वो भी जानते हैं कि T20 प्लेयर उनको घोषित कर दिया गया नहीं है वो ऑलरेडी। बिल्कुल, और पूरी दुनिया जो है वो इमेज पे ही चलती है। और फिलहाल तो आप देख रहे हो। अच्छा, एक और मुसीबत है कि गिल साहब जिस स्लॉट पे बैटिंग करते हैं, वहां पर कौन कौन के उसके लिए उम्मीदवार उसके लिए प्रियांश आर्या, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, और तो और 16 साल का वैभव सूर्यवंशी। ये तो 5 नाम, 15 साल का, अभी शायद बर्थडे आया था उनका। तो ये 5 नाम तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रभ सिमरन भी कम नहीं है भाई। ईशान किशन बोलेंगे मैं 3 क्यों खेलूं भाई? एग्जैक्टली, मैं क्यों 3 खेलूं? सही बात है। तो भाई साहब, आपके पास 6-7 लोग हैं जो टॉप नॉच बैटिंग कर रहे हैं। क्या करना होगा? 700 रन बनाने होंगे, 800 रन इस सीजन में, और बनाए भले ही वो 450, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर उनका हाई रहा, ठीक है, तो उनकी टीम के लिए भी फायदेमंद रहेगा। फिलहाल लेकिन अभी वापसी नहीं दिख रही है। नहीं, ठीक है। जो रन एकोमोडेशन है उसमें मुकाबला उनका विराट कोहली के साथ है। विराट कोहली शायद जो कि रिटायर्ड प्लेयर है, तो अब आप समझ सकते हैं कि एकोमोडेशन का उतना मायने नहीं रखेगा। ठीक है, तो चलिए प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं कि प्रेडिक्शन क्या कहता है। क्या अहमदाबाद में अपने घर पर गुजरात आज हावी होने वाला है, या फिर केकेआर अपना खाता खोल लेगा? क्या लगता है सर, आज वो 0 से 1 लिखा होगा? गुजरात के चांसेस 75 हैं। 75 की एज है गुजरात की। ये आपका अब तक का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन है। जी, मैं ना केकेआर से अब थक गया हूँ। इतने वक्त से इनसे जो बातें कह रहे हैं, कुछ चॉप्स एंड चेंजेस किए हैं, लेकिन वो सुनने में लगे आपकी बात। हाँ, पर थोड़ा सा और करें। अभी कुछ बॉक्सेस इनको टिक करने हैं। अगर कर ले गए तो ये मैच कर लेंगे, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, इनके पास अच्छे स्पिनर हैं। भाई सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, अगर ये आईपीएल शुरू होने से पहले मुझसे कोई कहता तो मैं उन्हें बेस्ट स्पिनर कहता कि भाई इस टूर्नामेंट के, लेकिन मौका देना होगा और चेंजेस करने होंगे। आज के हाल में, अभी के हाल में, इस वक्त सुबह जो बज रहा है उस हाल में 75 की गुजरात को एज है। क्या बात है, 75% गुजरात के चांसेस आज जीतने के, सिर्फ 25% केकेआर के। देखते हैं कि प्रेडिक्शन फेल होता है या फिर देखिए गुजरात इस मुकाबले को जीत कर ले जाएगा। आप भी कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन दीजिए कि आप क्या कहते हैं, केकेआर या फिर गुजरात।